बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि साल के सबसे कीमती दिन कौन से हैं? हम सब रमजान के आखिरी अशरे को बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मनाते हैं। शब कद्र की तलाश में रातें जागते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। मगर क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के सबसे अफजल दिन करार दिया है? जी हां, वो दिन जिलहिज के पहले 10 दिन हैं। वो दिन जिनमें इबादत का हर अमल, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, जिक्र हो या सदका, अल्लाह ताला को किसी और दिन की निस्बत कई गुना ज्यादा महबूब होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दिनों की कसम खाकर इनकी अजमत को बयान फरमाया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये 10 रातें जिलहिज के इब्तिदाई 10 दिन हैं जिनमें नेकियों का वजन कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इन दिनों में कुर्बानी होती है, हज अदा किया जाता है और यौम अरफा आता है, वो दिन जिसका रोजा 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया बनता है। यह वीडियो आपको इन 10 दिनों की वो छुपी हुई फजीलतें बताएगी जिन्हें जानकर आपका दिल इबादत के लिए तड़प उठेगा। हम इन दिनों की कुरान से अजमत, अहादीस से शान और अमली इबादत पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आप एक भी लम्हा जाया ना करें और इन अय्याम को अपने लिए नेकियों का खजाना बना सकें। तो आइए चलते हैं इन मुबारक दिनों की तरफ जो हमारे ईमान को जिला बख्शते हैं और रब के करीब ले जाते हैं। नाज़रीन, इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना जिलहिज कहलाता है। जिलहिज का महीना बड़ा अहम है। जिलहिज के इब्तिदाई 10 दिन जिन्हें अय्यामुल अश्र कहा गया है, ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं और इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादत को अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें और मुशक्कतें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्दा रहता है, कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ है, वगैरह वगैरह। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज मकामात पर अपनी मखलूकात की कसमें खाई हैं और यह इस बात की अलामत है कि जिन चीजों की कसम खाई गई है वो बहुत बुलंद मकाम रखती हैं। सूरह फजर के आगाज में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है फजर की और 10 रातों की। ये 10 रातें कौन सी हैं? मुफस्सिरीन की अक्सरियत, जिनमें इमाम इब्न कसीर, अल्लामा तिबरी और दीगर जलीलुल कद्र उलमा शामिल हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि यहां मुराद जिलहिज के इब्तिदाई 10 दिन हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो कि तफसीर कुरान के सबसे बड़े माहिर सहाबी शुमार होते हैं, वो भी फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद जिलहिज के पहले 10 दिन हैं। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, ये 10 दिन अल्लाह ताला के यहां सबसे अफजल अय्याम है जिनमें नेकी का हर अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यहां गौर तलब नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला किसी आम शय की कसम नहीं खाता। जब रब्बुल आलमीन किसी चीज की कसम खाता है तो वो उसकी अजमत, अहमियत और रूहानी मकाम को जाहिर करने के लिए होता है। सूरज, चांद, रात, दिन और यहां पर फजर और 10 रातों की कसम खाकर अल्लाह ने इन औकात की फजीलत को नुमाया किया। यह आयात हमें इस बात की दावत देती हैं कि हम इन दिनों को मामूली ना समझें। यह आम दिन नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अता करता खुसूसी अय्याम है। अय्याम रहमत, अय्याम मग़फ़िरत और अय्याम क़ुर्बत। इन दिनों में इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और यह वो वक्त है जब रब करीम अपने बंदों को करीब बुलाता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल अल्लाह के यहां कबूल हों और हम इसके खास बंदों में शुमार हों, तो हमें इन दिनों को खास तौर पर पहचानना और इनकी कदर करना होगी। यह कुरान का पैगाम है और यह निजात की एक सुनहरी कुंजी है। नाज़रीन, इन अय्याम की इबादत और अमाल अल्लाह को बड़े महबूब है। बतौर खास इन अय्याम में इंसान नेक अमाल करता रहे। जिस अमल की भी तौफीक मिले उस तौफीक को इंसान गनीमत समझे, पीछे ना हटे। यही दुनिया और आखिरत की फलाह का जरिया है। किसी भी नेक अमल को मामूली न समझे। न मालूम अल्लाह के यहां किस अमल की कबूलियत हो जाए और इंसान की मग़फ़िरत का सबब बन जाए।
ذیلحج کے ابتدائی 10 دنوں کی عظمت صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بار بار بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک نہایت اہم حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں یعنی ذیلحج کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں بلکہ ان دنوں کے مقام کے واضح گواہی ہیں۔ صحابہ کرام جو ہر عمل کی گہرائی کو سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث پر تعجب کرتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا۔ یہ حدیث نہ صرف ان دنوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اعلان کرتی ہے کہ ذیلحج کے ابتدائی دنوں میں کیا جانے والا عام سا نیک عمل بھی عام دنوں کے عظیم عمل سے افضل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جہاد جو کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ عمل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ، اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تہلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذیلحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں کے حساب سے جس دن ذیلحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے، اس دن روزے ضرور رکھے جائیں۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت، اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ ذیلحج کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذیلحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے اعتراض کرے۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں حضرت ام سلمہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذیلحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں۔
लिहाजा किसी को जरूरत हो या कोई उज़्र हो और वो बाल नाखून कटवा दे तो गुनाहगार नहीं होगा। बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान को मौका दिया गया है कि वो अपनी अपनी जगह रहते हुए भी हज और हुज्जाज कराम से एक निस्बत और मुशाबिहत पैदा कर लें और उनके साथ कुछ अमाल में शरीक हो जाएं। खुलासा ये है कि अशरा ज़िलहिज के ये 10 दिन बड़े मुकद्दस, मोहतरम और अजमत वाले हैं। इन दिनों में अमाल बतौर खास अल्लाह के यहां बड़े पसंद किए जाते हैं। लिहाजा इन अय्याम में रोजों, इबादात, नवाफिल, जिक्र, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और कुर्बानी करने वालों को चांद देखने से कबल ही बाल नाखून दुरुस्त करवाकर हदीस के मुताबिक हुज्जाज से मुशाबिहत की बिना पर चांद के बाद बाल नाखून कटवाने से एतराज करना चाहिए। ये मुशाबिहत इंशाअल्लाह हमारे लिए रहमत और बरकत का सबब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, हज और उम्रे के लिए जाने वाले अल्लाह ताला के खास मेहमान हैं। वो दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है और मगफिरत तलब करें तो बख्श देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह इरशाद गिरामी है, अल्लाह हर रोज अपने हाजी बंदों के लिए 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिसमें 60 रहमतें उनके लिए होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, 40 उनके लिए जो वहां नमाज पढ़ते हैं और 20 उन लोगों के लिए जो सिर्फ काबा को देखते हैं। हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू हुरैरा और दीगर जलीलुल कदर सहाबा इन दिनों की फजीलत का बहुत एहतमाम किया करते थे। इनकी मजालिस में इन दिनों का जिक्र होता और वो आम दिनों की निस्बत नय्याम में नेकी के लिए खास तौर पर तैयारियां करते। हजरत सईद बिन जुबैर जो ताबईन में से थे फरमाते हैं कि जब ज़िलहिज के 10 दिन आते तो मैं इबादत में इस तरह लग जाता गोया दुनिया और उसकी मसरूफियात से मुंह मोड़ लिया हो। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हमारे लिए रहनुमाई है। इन दिनों में आप इबादत में इजाफा फरमा देते, अल्लाह का जिक्र बकसरत करते और कुर्बानी की तैयारी करते। इन अय्याम में रोजा रखना, तकबीरात कहना, तिलावत, नमाज तहज्जुद और सदका देना निहायत फजीलत वाले अमाल में शुमार होते हैं। अरफा के दिन का रोजा तो खास तौर पर 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। गोया इन हदीस का पैगाम यह है कि अगर एक मुसलमान सच्चे दिल से ज़िलहिज के इन 10 दिनों को गनीमत जाने तो वह अपने गुनाहों को माफ करा सकता है, नेकियों का खजाना जमा कर सकता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन सकता है। इन दिनों में हर नेक अमल का वजन बढ़ा दिया जाता है। ये नेकियों की सेल का वक्त है जिससे फायदा ना उठाना बदनसीबी है। नाज़रीन, जब ज़िलहिज के पहले 10 दिन आते हैं तो ये हर मोमिन के लिए एक ऐसा सुनहरी मौका होता है जिसमें अपनी जिंदगी का मरकज अपने रब की तरफ कर देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये दिन अल्लाह ताला की खास रहमतों, बख्शिशों और इनामात के खजाने खोल देते हैं और इनमें की जाने वाली नेकियां दुगनी, 3 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन दिनों की अजमत का वाज़ेह जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने अपने लिए अशरा यानी 10 मुकद्दस दिन खास कर दिए हैं जिनमें हर नेकी का अजर गैर मामूली बढ़ा दिया जाता है। इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि अशरा ज़िलहिज के वो पहले 10 दिन हैं जो अपनी बरकतों की वजह से तमाम साल के दीगर दिनों से अफजल हैं। इन मुकद्दस दिनों में सबसे बुनियादी और कलीदी अमल नमाज है। फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। खास तौर पर नमाज तहज्जुद की अदायगी की ताकीद बहुत ज्यादा है क्योंकि यह नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाता है और बंदों की दुआ कबूल करता है, सवालात के जवाब देता है और माफी करता है। ज़िलहिज के ये खास दिन इस दुआ और इस्तग़फ़ार के लिए बेहद मौजू है जब बंदा अपनी गुनाहों की माफी के लिए पुकारे। नमाज ना सिर्फ रब की रहमत का जरिया बनती है बल्कि ये बंदे को गुनाहों से बचाने और उसे अपनी जिंदगी में तवाज़ुन कायम करने की ताकत भी देती है। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने फरमाया है कि नमाज वो सुतून है जिस पर इंसान का ईमान कायम रहता है। रोजा ज़िलहिज के इन दिनों में खास अहमियत रखता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर यौम अरफा का रोजा रखा और उसकी ताकीद फरमाई। सही हदीस में आता है, यौम अरफा का रोजा पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। यह बात अल्लाह की बेइंतहा रहमत की अलामत है कि एक दिन के रोजे से बंदे के 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए ज़िलहिज के इन दिनों में रोजा रखना निहायत पसंदीदा अमल है, खास तौर पर अगर कोई हज पर ना जा सके।
जिक्र इलाही के बगैर इबादत अधूरी हैं और इन मुकद्दस दिनों में तकबीर, तहमीद और तहलील का कसरत से विर्द करना सुन्नत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सहाबा कराम ने ये इबादत बुलंद आवाज से की ताकि हर जगह अल्लाह का जिक्र गूंजे। इसकी बरकतें सिर्फ फर्द के दिल पर नहीं बल्कि पूरे माशरे में मोहब्बत और रूहानी जज्बा बढ़ाती हैं। बाजार, गली मोहल्लों, मसाजिद, हर जगह अल्लाह के नाम की गूंज होती है जो दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाती है और मोमिनीन को मुत्तहिद रखती है। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ। जिलहिज के दिनों में कुरान की तिलावत का खुसूसी एहतमाम करना निहायत मुफीद है क्योंकि इसमें बरकत और रूहानी ताकत पिन्हा है। हदीस में आया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तिलावत कुरान दिल को साफ करती है, दिलों में सुकून और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाती है। अगर रोजाना चंद आयात भी पढ़ी जाएं तो ये आदत बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है और इन मुकद्दस अय्याम में इसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह सदका देना दिल को नर्म करता है, गुनाहों का कफारा बनता है और मोहताजों की मदद से अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ जाती है। जिलहिज के मुबारक दिनों में सदका और खैरात करना निहायत पसंदीदा है। खास तौर पर यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करना, इससे न सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलती है बल्कि आखिरत में भी अजर अजीम होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो दूसरों को अपनी जान से भी ज्यादा फौकियत देते हैं चाहे उन्हें खुद कमी हो। नाज़रीन, दुरूद पाक की कसरत इस दौर में निहायत अहम है क्योंकि यह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करती है और अल्लाह की रहमतों का जरिया बनती है। हदीस में आया है, जो मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 दुरूद नाजिल फरमाएगा। दुरूद पाक की कसरत दिल को सुकून देती और बंदे की दुआओं में बरकत लाती है। अगर अल्लाह ने किसी को हज का मौका दिया है तो यह सबसे अजीम इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मबरूर हज का बदला सिर्फ जन्नत है। हज में जिलहिज के दिनों की खास इबादत शामिल होती हैं जो मोमिन की जिंदगी का रूहानी उरूज होती हैं, मगर जो लोग हज नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वो इन अय्याम में अपनी नेकियां बढ़ाएं ताकि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो। इसी तरह अल्लाह के खूबसूरत और बुलंद नामों का विर्द बंदे के दिल को नर्म करता है और उसकी रूहानी ताकत बढ़ाता है। जैसे या रहमान निहायत मेहरबान, या रहीम बहुत रहम करने वाला, या गफूर बहुत बख्शने वाला, या करीम बहुत सकी। इन आसमा की कसरत से विर्द करने से बंदा अल्लाह की जात के करीब होता है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान आता है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर जिलहिज के 10 दिन मोमिनीन के लिए नेकियों की दौड़, अपनी रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्ब का सुनहरी मौका है। ये वो अय्याम है जिनमें अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और गुनाहों की माफी मिलती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इन दिनों की फजीलत को समझें, नियतों को खालिस करें और तमाम नेक अमाल की कसरत करें। अगर हम इन अय्याम की कदर करें, अपनी तमाम गफलतें छोड़कर अल्लाह की तरफ दिल की गहराई से रुजू करें, तो यह न सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा होंगे बल्कि हमारी जिंदगी में रूहानी उरूज का आगाज भी बनेंगे। यह हमारे लिए बख्शिश का सुनहरी दरवाजा है जो हमें जन्नत की जानिब ले जाते हैं। बस हमें जागना है, अल्लाह की रहमत की तरफ कदम बढ़ाना है और अपने रब की रजा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना है। नाज़रीन, जिलहिज की 9वीं तारीख को यौम अरफा कहा जाता है जो इन 10 मुबारक दिनों का औज कमाल है। ये वो दिन है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में जमा हो जाते हैं, सफेद लिबास में, आंखों में आंसू, जुबान पर दुआएं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत लिए अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मैदान अरफात का वो मंजर जब लाखों बंदे अल्लाह के सामने झुके होते हैं, दुनिया का सबसे रूह परवर और आजिज़ी से भरपूर मंजर होता है। इस दिन की शान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफा है, यानी अरफा का दिन हज की असल रूह है। लेकिन इस दिन की फजीलत सिर्फ हाजियों के लिए मखसूस नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। सोचें, एक दिन का रोजा और 2 साल के गुनाहों की माफी,
क्या इससे बड़ी सआदत हो सकती है? यह दिन मग़फ़िरत, दुआ और बंदगी का दिन है। अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील और ख्वार नजर आता है, क्योंकि अल्लाह इस दिन में अपने बंदों को माफ करता है और फरिश्तों के सामने फख्र से इनका जिक्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक किसी दिन में बंदों को इतनी ज्यादा तादाद में जहन्नुम से आजाद नहीं किया जाता जितना यौम अरफा को किया जाता है। यह दिन दुआ की कबूलियत का दिन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है और मैं और मुझसे पहले के अंबिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ भी यही है। अरफा का दिन सिर्फ हाजियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के हर मुसलमान के लिए खास दिन है। इस दिन रोजा रखना, दुआ करना, जिक्र, तिलावत, सदका, दुरूद और अल्लाह के सामने आजिज़ी करना, ये सब ऐसे अमाल हैं जो इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब कर देते हैं। यौम अरफा दरअसल वो दिन है जिसमें बंदे को उसकी असल हकीकत याद आती है कि वो कुछ भी नहीं और सब कुछ अल्लाह है। यही वो दिन है जब रब करीब होता है, दिल नर्म होते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर कोई दिन है जिसमें इंसान को अल्लाह से लौ लगाकर अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए तो वो यौम अरफा है। नाज़रीन, 10 ज़िलहिज यानी यौमुल नहर इस्लामी साल का सबसे बाअज़मत दिन, जिसे पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा के तौर पर मनाती है। लेकिन यह दिन सिर्फ खुशी, ज़ियाफत या जानवरों की कुर्बानी तक महदूद नहीं। यह दिन दर हकीकत ईमान, अखलास, कुर्बानी और अब्दियत की इंतहा का मजहर है। यह दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल और नाकाबिल तसव्वुर वाक़े की तरफ ले जाता है, जहां रब का हुक्म आया ख्वाब के जरिए कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसने सारी उम्र बेटे के लिए दुआएं की, जब वो बेटा लड़कपन को पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म आया कि इसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम नहीं लड़खड़ाए, उन्होंने इस ख्वाब को महज एक ख्याल नहीं समझा बल्कि फरमाने रब्बानी माना। और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी इनकार न किया बल्कि फरमा बरदारी और तस्लीम और रजा की आला मिसाल कायम की। कुरान करीम इस मंजर को यूं बयान करता है, फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम ने अपने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल की जगह एक अजीम कुर्बानी को भेज दिया और कयामत तक के लिए उस कुर्बानी को मुसलमानों की इबादत का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इस आयत में एक पूरी रूहानी दुनिया छुपी है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर असल में एक अलामत है। अलामत है उस नफ्स की जो अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाए, उस गुरूर की जो तवाज़ो में ढल जाए, उस माल की जो अल्लाह की रजा के लिए छोड़ा जाए और उन ख्वाहिशात की जो रब की रजा के आगे सरनगू हो जाए। आज जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो दरअसल हमें अपने दिल को भी अल्लाह के सामने झुकाना है। हमें सोचना है, क्या मैंने भी अपने अंदर की जिद, तकब्बुर, हसद और दुनिया से वाबस्तगी को कुर्बान किया है? क्या मेरी नीयत खालिस है? क्या मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है या दिखावे और रिवाज के लिए है? याद रखिए, कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त खाना या तकसीम करना नहीं बल्कि एक अजीम पैगाम को जिंदा रखना है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल की यह सुन्नत हमें सिखाती है कि एक सच्चा मोमिन वही है जो रब के हर हुक्म के सामने सर झुका दे, चाहे वो हुक्म कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। यही वजह है कि ईद उल अज़हा का दिन दरअसल बंदगी, खशियत और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का दिन है। हम इस दिन नए कपड़े पहने, खुशियां मनाएं, लेकिन असल खुशी उस वक्त है जब दिल में अखलास हो, नीयत में सच्चाई और अमल में तक़वा हो। यही दिन हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि दिल की भी होनी चाहिए। अगर हमने इस दिन सिर्फ रस्म अदा की और अपने अंदर कोई तब्दीली ना लाए तो गोश्त और खून तो जमीन पर रह जाएगा, लेकिन वो तक़वा जो अल्लाह तक पहुंचता है वो हमसे छूट जाएगा। बस इस दिन को महज त्यौहार न बनाएं बल्कि इसे रूहानी तब्दीली, इज्तिमाई अखलास और अमली तक़वा का दिन बनाएं। यही है कुर्बानी और यौमुल नहर का हकीकी पैगाम। नाज़रीन, ज़िलहिज के बाबरकत अय्याम में एक अजीम सुन्नत जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है तकबीरात तशरीक।
ایک ایسا نورانی عمل جو بندے کے دل کو اللہ کی کبریائی سے لبریز کر دیتا ہے۔ تکبیرات تشریق کا آغاز 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی فجر سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 13 ذی الحج کی عصر تک جاری رہتا ہے، یعنی کل 5 دن۔ ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند یہ تکبیر کہنا سنت موقدہ ہے جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ تکبیر کچھ یوں ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی بیداری کا اعلان ہے۔ جب مومن مسجد سے نکلتے وقت گھر میں، بازار میں یا سفر میں ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو ماحول میں اللہ کی کبریائی گونجنے لگتی ہے، دلوں میں اخلاص بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور روحانیت کی ایک لہر ہر طرف دوڑ جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا مسلسل اعلان کریں، خاص طور پر ان دنوں میں جب پوری دنیا میں حجاج کرام عرفات، مزدلفہ اور منا میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ یوں یہ تکبیرات ان اعمال کا عکس ہیں جو حجاج وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم غیر حاجی یہاں۔ ذی الحج کے مقدس دنوں میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کی روایت صحابہ کرام کی زندگیوں کا اہم اور روحانی پہلو رہی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں ان دنوں کی فضیلت کو بہت زیادہ اہمیت دی اور مسلمانوں کو بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کی ترغیب دی۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نماز کے بعد یا روزانہ کے معمول میں کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس عمل کی تاکید فرماتے تھے تاکہ امت کے ہر فرد کے دل میں اللہ کی عظمت اور وحدانیت کی گونج ہو۔ ان کے اس عمل کو صحابہ اور تابعین نے بھی بڑے جذبے سے اپنایا، جس سے ایک ایسی روحانی فضا قائم ہوئی جو ذی الحج کے دنوں کو خاص طور پر یادگار اور منفرد بناتی ہے۔ مشہور صحابی اور قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی اس حوالے سے متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں۔ وہ ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کا اعلان بلند آواز میں کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ صحابی بزرگ ان دنوں میں تکبیر پڑھتے تو ہر جگہ چاہے مسجد ہو یا بازار اللہ کے نام کی صدا گونجتی، جس سے لوگوں کے دلوں میں تقوی اور خشیت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی بڑائی اور حمد کا کثرت سے کہنا دلوں کی صفائی اور روح کی تازگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جنہیں عدل و انصاف اور قیادت کے اعلیٰ نمونے کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کی زندگی میں بھی ذی الحج کے دنوں میں بلند آواز سے تکبیر کا خصوصی اہتمام تھا۔ ان کے دور خلافت میں جب ذی الحج کے مقدس دن آتے تو وہ خود نماز کے بعد مسلمانوں کو تلقین کرتے کہ تکبیر و تحمید کی کثرت کریں تاکہ ہر زبان اللہ کی بڑائی کو بیان کرے۔ تاریخی کتب جیسے سیرت ابن ہشام اور تاریخ الرسل و ملوک میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں میں ان دنوں تکبیرات پڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور یہ عمل امت کے ہر طبقے میں مقبول تھا۔ اس کے نتیجے میں ہر مسجد، بازار اور گلی محلوں میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجتی تھیں جو معاشرتی اور روحانی اتحاد کا باعث بنتی تھیں۔ مزید یہ کہ صحابہ کرام کی یہ روایات نہ صرف مکہ و مدینہ تک محدود رہیں بلکہ جب اسلام دوسرے علاقوں تک پھیلا تو ان مقدس دنوں میں تکبیر پڑھنے کا رواج پوری امت میں عام ہو گیا۔ مشہور مورخ اور محدث امام بخاری اور مسلم کی کتابوں میں بھی ایسی احادیث ملتی ہیں جو ان دنوں میں کثرت سے ذکر اور تکبیر کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ خاص طور پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں جو کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اور یہ عمل مومن کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس بھی ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ خاص دنوں میں مساجد کے میناروں سے تکبیر کی آواز بلند کراتے تاکہ پوری جماعت ایک ساتھ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرے۔ اس کی ایک تاریخی مثال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں ذی الحج کی برکتوں کا ذکر کیا تو انہوں نے مومنین کو تلقین کی کہ وہ ان دنوں میں ہر ممکن عبادت اور ذکر سے دل کو منور کریں، خاص طور پر بلند آواز سے اللہ کی بڑائی کریں
ताकि हर जगह अल्लाह का नाम गूंजे। लिहाजा ये वाज़ेह है कि इन जलीलुल क़द्र सहाबा कराम की जिंदगियों और उनकी इबादत की रोशनी में जिलहिज के मुक़द्दस दिनों में बुलंद आवाज से तकबीर कहना एक नहायत अहम और मुस्तहब अमल है, जो ना सिर्फ इनफरादी तौर पर दिलों की पाकीज़गी का बाइस बनता है, बल्कि इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के करीब करने और एक मुत्तहिदा रूहानी माहौल पैदा करने में मददगार साबित होता है। आज भी हमारे लिए जरूरी है कि हम इस अजीम रिवायत को बरकरार रखें, ताकि अल्लाह की बड़ाई की सदाएं हर जगह गूंजती रहें और हमारे दिल अल्लाह के कुर्ब से मुनव्वर हों। आज हमें चाहिए कि सुन्नत को जिंदा करें, बच्चों को सिखाएं, घरों में तकबीर की आवाज को गूंजने दें और मस्जिदों में इस अमल को आम करें। ये ना सिर्फ हमारी इबादत को कामिल बनाता है, बल्कि इज्तिमाई जिक्र अल्लाह का एक बेहतरीन मजहर भी बन जाता है। जिलहिज के ये बाबरकत 10 दिन हमारी उम्मत के लिए न सिर्फ एक अजीम मौका है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा भी है, जिन्हें जाया करना हमारे लिए निहायत अफसोसनाक और नुकसानदेह होगा। आज का दौर जहां जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डाल रखा है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपने दीन की इस अजीम नेमत से मुस्तफीद हो रहे हैं? क्या हमने अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत को जिंदा रखा है, या बस दुनियावी मसरूफियात और फजूल बातों में वक्त गुजार कर इन कीमती लम्हों को जाया कर रहे हैं? इन मुकद्दस अय्याम की अहमियत को समझना और इनसे भरपूर फायदा उठाना हर मुसलमान का फर्ज है। ये वो वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर करना है, अपनी कमजोरियों, गलतियों और गुनाहों पर निदामत करना है और दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करना है। यह एक मौका है कि हम सोशल मीडिया, फजूल गुफ्तगू और उन चीजों से कुछ देर के लिए दूर हो जाएं जो हमारे दिलों को बोझल और अल्लाह से दूर करती हैं। इस मौके पर हमें चाहिए कि हम अपने रब की तरफ दिल खोल कर रुजू करें, अपनी इबादत को बढ़ाएं, अपने अमाल में खुलूस पैदा करें और रूहानी तजदीद का आगाज करें। इसी तरह ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं और दुनियावी लालचों, गुरूर और खुद गर्जी से बचें। इन दिनों में हर फर्द को चाहिए कि वो ना सिर्फ जाती सतह पर अपनी इस्लाह करे, बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी अपने माशरे में इस्लाह के लिए काम करे। हमें अपने घरों, मोहल्ले, मसाजिद और माशरे को इस्लाम के असल पैगाम से रूशनास कराना होगा, ताकि हमारी उम्मत दोबारा अपनी रूहानी ताकत को बहाल कर सके। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए नेक नसीहत, मदद और ताउन का जज्बा पैदा करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों में रोशनी और अमन कायम कर सकें। ये मुकद्दस अय्याम हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की खुशनूदी ही हमारी कामयाबी की असल कुंजी है, और जो कोई इसके रास्ते में अपने नफ्स की ख्वाहिशात कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन दिनों को अपनी जिंदगी का सुनहरी बाब बनाएं, अपनी इबादत में इजाफा करें, दिलों को पाक करें और अल्लाह के कुर्ब का मुस्तकिल सफर शुरू करें। यही वो मौके हैं जो बार बार नहीं आते, और जो जाया हो जाए उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता।